हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिया है और ये जो क्वेश्चंस है ये टॉपिक 3.1 के रिलेटेड है। तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है प्लस ये आंसर्स का हमको रीज़न भी बताना है। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, कैन द चिल्ड्रेन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे लाइन में खड़े हैं। अब लास्ट में कौन खड़ा है, तो लास्ट में ये बच्ची खड़ी है और ये बच्ची क्या बोल रही है, 0 बोल रही है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि इन बच्चों को अगर हम रीअरेंज करें यानी कि शफल करें तो जो बच्चा लास्ट में खड़ा होगा क्या वो 2 बोलेगा। तो देखो बच्चों, अब कोई बच्चा 2 कब बोलेगा, जब वो बच्चे के आजू बाजू के दोनों बच्चे उससे बड़े होंगे तब वो बच्चा 2 बोलेगा। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जो बच्चा लास्ट में खड़ा है उसकी हो रही है। तो अगर आप ये बच्चे को देखोगे, ये बच्ची तो लास्ट में ही खड़ी है। अब इसके क्या अगल बगल दोनों में क्या बच्चे हैं, तो इसके अगल बगल दोनों बाजू में बच्चे नहीं हैं, सिर्फ एक ही बाजू में बच्चा है और ये है, राइट। तो अगर ये बच्चा इससे बड़ा होता तो ये बच्ची क्या बोलती, तो देखो अगर ये बच्चा इस लड़की से बड़ा होता तो ये बच्ची क्या बोलती, 1 बोलती, राइट। और अगर ये बच्चा इससे छोटा है, लेकिन ये बच्चा क्या इससे छोटा है, तो ये बच्ची क्या बोल रही है, 0 बोल रही है। बट क्या ये बच्ची 2 बोल सकती है, तो नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती है, तो 2 हम तभी बोल सकते हैं जब आजू बाजू दोनों बच्चे हमसे बड़े हो। बट यहाँ पे इस बच्चे के तो आजू बाजू में 2 बच्चे नहीं हैं, सिर्फ एक ही बच्चा है। तो इसका मतलब अगर हम इन बच्चों को कितने बार भी रीअरेंज करें, कितने बार भी हम इन बच्चों को शफल करें, कोई भी बच्चा अगर लास्ट में होगा तो वो 2 कभी भी नहीं बोल सकता है। ओके, और वो क्यों नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो बच्चा खुद लास्ट में है, मतलब उसके बाजू में सिर्फ एक ही बच्चा है, वो भी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में तो कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो बच्चा कभी भी 2 नहीं बोल सकता है। वो बच्चा सिर्फ 0 या फिर 1 बोल सकता है। अगर जो लेफ्ट साइड वाला बच्चा है, अगर वो बच्चा लास्ट वाले बच्चे से बड़ा होगा तो ये जो बच्चा है, जो लास्ट में जो बच्चा है वो क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। या फिर जो लेफ्ट साइड में जो बच्चा है वो उससे छोटा होगा तो जो लास्ट वाला बच्चा है वो 0 बोलेगा। मतलब जो बच्चा लास्ट में खड़ा होगा वो 0 या फिर 1 ही बोलेगा, 2 तो वो कभी बोल ही नहीं सकता है। ओके, समझ में आया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि जो लास्ट में बच्चा है क्या वो 2 बोल सकता है, तो नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, नो लिखे। अब इसका हमको रीज़न भी देना है, तो हम रीज़न क्या देंगे, तो देखो सिंपल, पहले आपको क्या करना है, यहाँ से देख के यहाँ तक लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, नो द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग एट द एंड्स, फिर हम क्या लिखेंगे, कैन। क्या लिखेंगे, ये कैन वर्ड लिखेंगे, कैन। अब नहीं बोल सकता है वो, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेवर लिखेंगे, कैन नेवर। फिर हम लिखेंगे ये से 2, कैन नेवर से 2। अब क्यों नहीं बोल सकता है, बिकॉज देयर इज ओनली 1 children standing next to them। मतलब जो बच्चा लास्ट में खड़ा है वो कभी 2 नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसके आजू बाजू में सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा है, इसके लिए। ओके, समझ में आया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रेन इन ए लाइन सो दैट ऑल वुड से 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि अगर हम बच्चों को ऐसे अरेंज करें तो सारे बच्चे क्या बोलने चाहिए, 0 बोलने चाहिए। अब कोई बच्चा 0 कब बोलेगा, जब उसके आजू बाजू के दोनों बच्चे उससे छोटे होंगे तभी कोई बच्चा 0 बोलेगा, राइट। जैसे ये बच्चा क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अगल बगल के दोनों बच्चे इससे क्या है, छोटे हैं। लेकिन ये बच्ची तो 2 बोल रही है और ये बच्चा 1 बोल रहा है। तो इसका मतलब देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारे बच्चे क्या बोलने चाहिए, 0 बोलने चाहिए। बट यहाँ पे सारे बच्चे 0 बोल रहे नहीं बोल रहे, तब सारे बच्चे 0 कैसे बोलेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, अब ये बच्चा है, ठीक है। अभी बच्चा क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। अभी 0 कब बोलेगा, जब इसके आजू बाजू के दोनों बच्चे इससे छोटे होंगे, राइट। अब इसके यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है, अब इसके यहाँ पे एक बच्चा होगा, तो अगर ये बच्चा इससे छोटा होगा तभी तो ये 0 बोलेगा। अगर ये बच्चा हाइट में बड़ा होता तो ये तो 1 बोलता।
तो हमें क्या चाहिए कि ये बच्चा 0 बोले। तो ये बच्चा तो 0 बोला, और यहाँ पे 0 क्यों बोला? क्योंकि ये बच्चा क्या है, इससे छोटा है, मतलब इससे बड़ा ये बच्चा नहीं है। बट अब ये जो बच्चा है, ये बच्चे को भी क्या बोलना है? 0 बोलना है। अब ये बच्चा 0 कैसे बोलेगा? क्योंकि ये बच्चा तो 0 बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके बाजू में तो एक बच्चा बड़ा ही है, मतलब ये 1 तो बोलेगा ही, बट इसको भी क्या बोलना है? 0 बोलना है। मतलब ये बच्चा ना ही छोटा हो सकता है, ना ही ये बच्चा बड़ा हो सकता है। अगर ये बच्चा छोटा है तो ये 1 बोलेगा, क्योंकि इसके बाजू में जो बच्चा है वो इससे बड़ा है। अगर ये बच्चा बड़ा होता हाइट में तो फिर ये बच्चा 0 नहीं बोलता, ये बच्चा क्या बोलता? 1 बोलता। तो हम क्या करें? तो देखो, अब ये बच्चा ना छोटा हो सकता है, ना ये बच्चा बड़ा हो सकता है। तो अगर हम इस बच्चे को इसी के सेम हाइट का ड्रॉ कर दे, इसी के सेम हाइट का बना दे, मतलब ऐसे, तो देखो अब इसी के सेम हाइट का है, ठीक है। अभी जो बच्चा ये इसी के सेम हाइट का है, तो अब ये बच्चा इससे बड़ा है नहीं, तो ये क्या बोल रहा है? 0। अब देखो, अब ये बच्चा इससे बड़ा है नहीं, तो ये भी क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। मतलब अब इसके बाजू में भी अगर हम इसी के सेम हाइट का बच्चा बना दें, तो देखो इसके अगल बगल में जो दोनों बच्चे वो इससे बड़े नहीं है, तो ये बच्चा क्या बोल रहा है? 0 बोल रहा है। सेम यहाँ पे भी ये बच्चा क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अगल बगल में, अब इसके बाजू में भी हम इसके सेम हाइट का बच्चा बना दें, ठीक है, फिर इसके बाजू में भी हम सेम हाइट का बच्चा बना दें, तो देखो अब ये बच्चा भी क्या बोल रहा है? 0। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू में दोनों बच्चे इससे बड़े नहीं हैं, तो ये बच्चा भी क्या बोल रहा है? 0। सेम ये बच्चे के भी आजू बाजू में कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है, तो ये भी क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। सेम इसके आजू बाजू में भी कोई बच्चा बड़ा नहीं है इससे, तो ये भी क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। ओके, तो देखो अब सारे बच्चे इसमें क्या बोल रहे हैं? 0 बोल रहे हैं। बट सारे बच्चे 0 कब बोल रहे हैं? तो सारे बच्चे 0 तब बोल रहे हैं जब सारे बच्चों की हाइट सेम है। अब यहाँ पे सारे बच्चों की हाइट सेम थी नहीं, ये इसमें क्या था? कोई बच्चा बड़ा, कोई बच्चा छोटा, कोई बच्चा बड़ा, ऐसा था, राइट, बड़ा छोटा था। तो इसमें सारे बच्चे 0 नहीं बोल रहे थे। तो सारे बच्चे 0 कब बोल सकते हैं? जब सारे बच्चों की हाइट सेम हो। ओके, तब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्यों यस लिखेंगे? यस बट इफ ओनली, यस बट इफ only the height of all the children are same। ओके, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है। ओके, फिगर ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा, तो फिगर ड्रॉ कर लेना, फिर यहाँ पे आप ये आंसर लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या लिखा कि ये तभी हो सकता है जब सारे बच्चों की हाइट क्या हो? सेम हो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ही इतना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से इतना है। ये आपको फिगर नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ओके, तो होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें और क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? तो देखो स्टूडेंट्स, कैन 2 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्या 2 ऐसे बच्चे जो एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं, क्या वो 2 बच्चे सेम नंबर बोल सकते हैं? अब यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन यानी कि 2 बच्चे बोला है, मतलब एक लाइन में 2 बच्चे नहीं हैं, एक लाइन में 4-5 कितने भी बच्चे हैं, और उसमें से कोई भी 2 बच्चे जो एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं, क्या वो 2 बच्चे सेम नंबर बोल सकते हैं? यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, हम इसमें क्या बोला है? 2 बच्चे जो एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 बच्चे ड्रॉ करते हैं। देखो सपोज यहाँ पे मैंने एक ये बच्चा ड्रॉ किया और एक यहाँ पे मैंने ये बच्चा ड्रॉ किया। ठीक है, अभी दोनों बच्चे एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं और ये दोनों बच्चे सेम नंबर बोल रहे हैं। तो समझो कि ये बच्चा 1 बोल रहा है और ये बच्चा भी 1 बोल रहा है, तो दोनों बच्चे सेम नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये बच्चा क्या बोल रहा है? 1 बोल रहा है, मतलब इसके आजू बाजू में से कोई एक बच्चा इससे हाइट में बड़ा है। तो देखो, अब इसके ये साइड तो कोई बच्चा नहीं है, अब इसके इधर बाजू में ये बच्चा है, तो ये बच्चा इससे बड़ा है, तो ये क्या बोल रहा है? 1 बोल रहा है। अब ये बच्चा, ठीक है, अब ये जो बच्चा है ये तो इससे छोटा है, राइट, बट ये बच्चा तो 1 बोल रहा है, तो इसका मतलब इसके ये साइड में एक बच्चा होगा जो इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम एक बड़ा बच्चा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब अभी क्या बोल रहा है? 1 बोल रहा है। तो देखो, अब ये जो बच्चा है वो इससे हाइट में बड़ा है, तभी क्या बोल रहा है? 1 बोल रहा है। अब यहाँ पे इससे हाइट में कोई बड़ा बच्चा है नहीं, तब ये क्या बोलेगा? 0 बोल रहा है।
ठीक है, अभी बच्चा 0 बोल रहा है। अब अगर आप इन बच्चों के हाइट को देखोगे तो ये बच्चा सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये बच्चा है, सबसे बड़ा ये बच्चा है। तो अगर आप इन बच्चों को देखोगे तो ये बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इसका मतलब अगर हम बच्चों को उनके हाइट के हिसाब से ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें, ठीक है, मतलब बच्चों को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें उनके हाइट के हिसाब से, तो दो ऐसे बच्चे जो एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं वो सेम नंबर बोल सकते हैं। ओके, बट अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करेंगे तभी दो बच्चे सेम नंबर बोल सकते हैं? नहीं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बच्चों को उनके हाइट से डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करोगे उनके हाइट से, ठीक है, तो वो बच्चे सेम नंबर बोलेंगे। कोई भी दो बच्चे जो आजू बाजू में खड़े होंगे वो सेम नंबर बोलेंगे। ओके, अभी कैसे देखो, यहाँ पे मैं और बना देती हूँ, मतलब और आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बड़ा बच्चा है, ठीक है, एक ये बड़ा बच्चा, फिर एक ये इससे छोटा बच्चा, फिर एक ये इससे छोटा बच्चा, फिर एक ये इससे छोटा बच्चा, चलो और एक ये छोटा बच्चा ले लो लास्ट में, ठीक है। अब ये बच्चा क्या बोलेगा? ये बच्चा 0 बोलेगा क्योंकि इससे तो बड़ा कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 बोलेगा। ये बच्चा क्या बोलेगा? 1, क्योंकि इससे एक बच्चा बड़ा है। ये बच्चा भी क्या बोलेगा? 1, क्योंकि इससे भी एक बच्चा बड़ा है। ये बच्चा भी 1 बोलेगा क्योंकि इससे ये एक बच्चा बड़ा है, और ये बच्चा भी क्या बोलेगा? 1, क्योंकि इससे भी एक बच्चा बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये बच्चे को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा किया इनके हाइट के हिसाब से, राइट। और यहाँ पे देखो ये दोनों बच्चे एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? 1 बोल रहे हैं, सेम नंबर बोल रहे हैं। सेम ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं और ये दोनों बच्चे भी सेम नंबर बोल रहे हैं। ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं, ये दोनों बच्चे भी सेम नंबर बोल रहे हैं। ओके, तब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखो, अब यहाँ पे तो मैंने 3 ही बच्चे ड्रॉ किए, चलो अब यहाँ पे हम और 1-2 बच्चा ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे बस एक छोटा बच्चा ड्रॉ कर दो, ठीक है, और यहाँ पे किसी छोटा बच्चा ड्रॉ कर दो। तो ये भी 1 बोलेगा, ये भी 1 बोलेगा, क्योंकि ये बच्चा इससे बड़ा है और ये बच्चा इससे बड़ा है, तो इसलिए दोनों ने 1-1 बोला। समझ में आया? तो चलो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो देखो सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए सेम लिखना है। पहले आप द लिखो, द, फिर यहाँ से देखिए आपको सेम लिखना है, द 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, यहाँ तक आपको देख के सेम लिखना है, द 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग next to each other फिर क्या लिखना है आपको? ये कैन वर्ड लिखना है, कैन। फिर यहाँ से देख के आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। ओके, कैन यहाँ तक लिखना है। ओके, कैन से द सेम नंबर can say the same number if the children arrange themselves in ascending or descending order of according to their heights, order according to their heights। तो अब यहाँ पे हमने आंसर में क्या लिखा? हमने आंसर में ये लिखा, दो बच्चे जो एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं वो सेम नंबर बोल सकते हैं, बट कब बोल सकते हैं? जब वो बच्चे अपने आप को असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब वो अपने आप को उनके हाइट के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तब वो दो बच्चे क्या कर सकते हैं? तो सेम नंबर बोल सकते हैं जो आजू बाजू में खड़े हैं। ओके, तो ऑप्शन आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब 4 में क्या पूछा है? तो देखो, देयर आर 5 चिल्ड्रेन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अब एक ग्रुप है और एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं और पाँचों बच्चों की हाइट अलग अलग है, ठीक है। Can they stand such that 4 of them say 1 and the last one says 0? Why or why not? अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि जो 5 बच्चे का जो ग्रुप है उनमें से स्टार्टिंग के जो 4 बच्चे हैं वो क्या बोलने चाहिए? 1 बोलना चाहिए, और जो लास्ट का बच्चा है वो क्या बोलना चाहिए? 0 बोलना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा बोल पा रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं, अगर नहीं बोल पा रहे तो क्यों वो भी हमें बताना है, रीज़न भी हमें बताना है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 5 बच्चे हैं, पाँचों बच्चों का हाइट अलग अलग है। अलग अलग मतलब छोटा बड़ा 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 ऐसा कुछ होगा, हाइट सबका हाइट अलग अलग है, ठीक है, किसी का भी हाइट सेम नहीं है।
तो मतलब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितने बच्चे, 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। यस, यहाँ पे पाँचों की हाइट भी अलग अलग है, ये छोटा उससे बड़ा, इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे पाँचों बच्चों की हाइट क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के 4 बच्चे क्या बोल रहे हैं, 1 1 1 1 बोल रहे हैं, और लास्ट बच्चा क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 4th का आंसर है यस। बट कब ये हो सकता है, जब हम बच्चों को उनके मतलब जब हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उनके हाइट के हिसाब से। राइट, समझ में आया? मतलब बच्चों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, तो अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले आप ये बच्चों को ड्रॉ कर लो। तो एक होगा छोटा बच्चा, एक उससे बड़ा बच्चा, एक उससे बड़ा बच्चा, एक उससे बड़ा बच्चा, एक सबसे बड़ा बच्चा। ये सब क्या बोल रहे हैं, देखो ये 1 बोल रहा है, ये भी 1 बोल रहा है, ये भी 1 बोल रहा है, ये भी 1 बोल रहा है, और ये 0 बोल रहा है। ओके, ठीक है। अब आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे यस। बट इफ द चिल्ड्रन arranged themselves in ascending order of their heights, या फिर अकॉर्डिंग टू their heights भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग मत लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो पहला बच्चा 0 बोल रहा है, बाकी के लास्ट के 4 बच्चे जो 1 1 बोल रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें नहीं लेना, हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि स्टार्टिंग के 4 बच्चे 1 1 बोलने चाहिए और लास्ट का बच्चा 0 बोलना चाहिए। तो ये किस में हो रहा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। ओके, अगर हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उनके हाइट के हिसाब से, तब ये पॉसिबल है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब 5 में क्या पूछा है, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इफ इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 इज पॉसिबल। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 5 बच्चों का ही ग्रुप है, समझो यही 5 बच्चे हैं। अब क्या इनका सीक्वेंस 1 1 1 1 1 हो सकता है, पॉसिबल है। 1 1 1 1 1 मतलब सारे 5 बच्चे जो है वो क्या बोलने चाहिए, तो 1 1 1 1 बोलने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 बच्चे हैं, राइट। अब ये सब क्या बोलने चाहिए, 1 1 1 1 बोलने चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 4 बच्चे वो तो 1 1 बोल ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो लास्ट जो बच्चा है, जो लास्ट में जो बच्चा खड़ा है वो तो 0 बोल रहा है। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि सारे बच्चे 1 1 बोलने चाहिए। तो क्या ये लास्ट का बच्चा 1 बोल सकता है? तो देखो बच्चों, अब ये जो बच्चा है, अब ये बच्चा 0 क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके आजू बाजू में कोई भी इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसके बाजू में बड़ा कोई बच्चा होता तो ये 1 बोलता, लेकिन हमको तो 1 1 5 ही बच्चे चाहिए, 6 बच्चे तो हमको नहीं करना है, तो ये तो 0 ही बोलेगा, इसके आजू बाजू में तो कोई बच्चा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन समझो, अब ये बच्चा बड़ा होता, अब ऐसे होता, समझो ये एक छोटा बच्चा, ये उससे बड़ा बच्चा, ये उससे बड़ा बच्चा, अब ये बड़ा बच्चा हो जाता, ठीक है। अब ये वाला जो बच्चा है ये बड़ा हो जाता और ये बच्चा छोटा हो जाता। तो देखो ये तो 1 1 1 ये तीनों 1 बोल ही रहे थे, अब ये भी 1 बोल रहा है, क्यों, क्योंकि ये बच्चा इससे बड़ा है। लेकिन बट ये जो बच्चा है, क्या ये बच्चा 1 बोल रहा है? अब ये तो आजू बाजू में तो दोनों बच्चे से छोटे थे, तो 0 बोलेगा, मतलब ये बच्चा 1 नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि 5 बच्चे 1 1 1 1 बोले। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला जो बच्चा है इसके आजू बाजू में कोई भी बड़ा बच्चा नहीं है। समझ में आया? अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो सिंपल, द सीक्वेंस 1 1 1 1 1, सिंपल लिखो द सीक्वेंस 1 1 1 1 1, पहले इतना देख के लिखो, द सीक्वेंस 1 1 1 1 1, फिर लिखना है इज पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट। तो नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो टॉल चिल्ड्रेन नेक्स्ट टू द लास्ट चिल्ड्रेन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल लिखो, देयर इज नो चिल्ड्रेन taller
than the taller than the children, taller than the last children who is next to them. ठीक है, अब यहाँ पे हमने आंसर में क्या लिखा कि जो सीक्वेंस है 1 1 1 1 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो चिल्ड्रेन टॉलर देन द लास्ट चिल्ड्रेन, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो लास्ट वाले बच्चे से बड़ा है, जो इसके आजू बाजू में खड़ा है। ठीक है, चिल्ड्रेन हु इज नेक्स्ट टू देम, समझ में आया? मतलब जो लास्ट में जो बच्चा है उसके आजू बाजू में कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है, इसके लिए ये सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देयर इज नो चिल्ड्रेन टॉलर, टॉलर है ना, यहाँ पे मैंने एन लिखा है, आ रहेगा taller than the last children who is next to them, ठीक है, चलेगा। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर है 3 4 5 ये समझ में आया। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, तब हम वो 2 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि जो सीक्वेंस है 0 1 2 1 0 क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो क्यों, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भी क्यों, यानी कि हमें रीज़न भी बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 5 नंबर है, यानी कि जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे हैं। ठीक है, और पहला नंबर यहाँ पे क्या है 0, यानी कि जो पहला बच्चा है वो 0 बोल रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक बच्चा, पहला बच्चा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है 0। अब कोई बच्चा 0 कब बोलेगा, जब उसके आजू बाजू में दोनों बच्चे उससे छोटे होंगे। अब ये बच्चे के ये साइड में तो कोई बच्चा नहीं, क्योंकि तो पहला ही बच्चा है, मतलब इसके इधर पे जो बच्चा होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, तब ये बच्चा 0 बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम इससे छोटा बच्चा बना देंगे। ठीक है, अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये जो दूसरा बच्चा ये क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है। अब ये 1 क्यों कब बोलेगा, तो ये 1 तब बोलेगा जब इसके आजू बाजू में 2 बच्चे में से कोई एक बच्चा इससे हाइट में बड़ा होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये बच्चा तो इससे ऑलरेडी हाइट में बड़ा है, तो इसका मतलब, इसलिए ये 1 बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद जो बच्चा होगा वो इससे हाइट में छोटा होगा। ठीक है, अगर ये बच्चा भी इससे हाइट में बड़ा होता तो ये तो 2 बोलता ना, क्योंकि दोनों बच्चे इससे हाइट में बड़े हैं, लेकिन ये बच्चा क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है, और यहाँ पे ये बच्चा ऑलरेडी इस बच्चे से हाइट में बड़ा है। तो इसका मतलब अब जो थर्ड बच्चा होगा वो इससे क्या होगा, तो हाइट में छोटा होगा। समझ में आया? अब ये थर्ड बच्चा क्या बोल रहा है 2 बोल रहा है। ठीक है, ये थर्ड बच्चा क्या बोल रहा है 2। अब बच्चा 2 कब बोलेगा, जब आजू बाजू में दोनों बच्चे उससे हाइट में बड़े होंगे। तो देखो, अब ये बच्चा तो ऑलरेडी इससे हाइट में बड़ा है, अब इसके बाद जो बच्चा होगा वो भी इससे हाइट में क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक बड़ा बच्चा बना दो इससे। ठीक है, अब ये जो बच्चा ये क्या बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। अब देखो, अभी 1 कब बोलेगा, जब आजू बाजू में से कोई एक बच्चा इससे हाइट में बड़ा होगा, लेकिन जो ये वाला बच्चा ये तो इससे छोटा है, मतलब अब इसके बाद जो बच्चा होगा वो इससे हाइट में बड़ा होगा। तो बड़ा बच्चा बना दो। ठीक है, अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, तो ये बच्चा बोल रहा है 0, मतलब इससे हाइट में कोई बड़ा नहीं है। तो देखो, ये बच्चा क्या इससे हाइट में बड़ा है, नहीं, और इसके इधर बाजू में तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो इसका मतलब इसने क्या बोला 0। तो यहाँ पे हमने देखो अभी सीक्वेंस बन गया, तो ये सीक्वेंस पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है, अभी हमने करके देखा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस इट इज, यस द सीक्वेंस इज पॉसिबल, यस द सीक्वेंस क्या है 0 1 0 1 2 1 0 2 1 0 इज पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यानी बिकॉज अब आप ये सीक्वेंस को देखो, तो अगर आप देखोगे जो ये बच्चा है, जो पहला बच्चा है वो दूसरे से क्या है, बड़ा है। तो हम सिंपल लिखेंगे बिकॉज द फर्स्ट चाइल्ड इज टॉलर देन द सेकेंड। ठीक है, और जो पहला बच्चा है वो दूसरे से बड़ा है। ठीक है, फिर कॉमा करो, फिर दूसरा बच्चा है वो तीसरे से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे कॉमा करके द सेकेंड चाइल्ड
द सेकेंड चाइल्ड टॉलर देन द थर्ड, फिर कॉमा करो। अब ये जो थर्ड बच्चा है वो फोर्थ से क्या है, मतलब फोर्थ वाले बच्चे से छोटा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, द थर्ड चाइल्ड इज शॉर्टर देन द फोर्थ। यहाँ पर लिखना यस द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल इफ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इफ, ठीक है, इफ लिखना। चलो यहाँ पे सारी देती हूँ मैं इफ। फिर देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो थर्ड चाइल्ड है वो क्या है, फोर्थ से छोटा है। अब जो फोर्थ बच्चा है ये क्या है, पांचवें से छोटा है। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड द फोर्थ चाइल्ड इज शॉर्टर देन द फिफ्थ। ओके, बस आगे हमारा आंसर। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, देखो पहले तो हमने ऐसा सीक्वेंस बनाया और ये सीक्वेंस बन गया। तो अब इसमें अगर आप सीक्वेंस को देखोगे, जो पहला बच्चा है वो दूसरे से बड़ा है, दूसरा बच्चा तीसरे से बड़ा है, तीसरा बच्चा चौथे से छोटा है और चौथा बच्चा पांचवें से छोटा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रेन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन से 2। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हम जो 5 चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, 5 बच्चे हैं, अब उन 5 बच्चों को हम कैसे रीअरेंज करेंगे जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नंबर 2 बोलने चाहिए। अब ज़्यादातर बच्चे नंबर 2 कैसे बोलेंगे, तो देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने बनाया पहला बच्चा, ठीक है। अब क्या पहला बच्चा 2 बोल सकता है, क्या पहला बच्चा 2 बोल सकता है? अब बच्चा 2 कब बोलेगा, जब उसके आजू बाजू में दोनों बच्चे उससे बड़े हों, राइट। लेकिन जो पहला बच्चा है उसके यहाँ पे तो कोई बच्चा है ही नहीं ना। अगर ये बच्चे के बाजू में सिर्फ यहाँ पे एक बच्चा हो सकता है, बट ये तो पहला बच्चा है तो इसके यहाँ पे कोई बच्चा होगा नहीं, मतलब पहले बच्चे के आजू बाजू में 2 बच्चे नहीं होते, सिर्फ एक ही बच्चा होता है, इसलिए बच्चा 2 नहीं बोल सकता है। ओके, तो अभी हम चलो यहाँ पे एक दूसरा बच्चा ड्रॉ कर देते हैं। सपोज हमने एक ऐसा बच्चा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज, अब देखो अभी छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी छोटा बच्चा है। अब ये क्या 2 बोल सकता है, तो यस ये 2 बोल सकता है। कब, जब इसके आजू बाजू दोनों ही तरफ दोनों बच्चे इससे बड़े हो। तो देखो ये बच्चा तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, अब इसके बाजू में हम एक और बड़ा बच्चा ड्रॉ कर दे ऐसे, तो अभी 2 बोल रहा है, तो यस ये 2 बोल रहा है। अब पर क्या ये बच्चा 2 बोलेगा? देखो बच्चों, अब ये बच्चा तो 2 नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो अगर ये बच्चा 2 बोलता, इसका मतलब ये जो बच्चा है वो अपने आजू बाजू दोनों बच्चे से छोटा होता ना। लेकिन यहाँ पे तो ये बच्चा ऑलरेडी इस बच्चे से बड़ा है, तो ये 2 नहीं बोल सकता है। अब इसके बाद जो बच्चा है क्या वो 2 बोल सकता है? तो देखो यहाँ पे हमने एक और छोटा बच्चा बना दिया। अब देखो अब ये छोटा है, अब यहाँ पे इसके ये साइड में बड़ा बच्चा है, अब इसके ये साइड में भी हम बड़ा बच्चा बना देंगे तो ये बच्चा 2 बोल सकता है। तो यहाँ पे हमने एक और बड़ा बच्चा बना दिया, ठीक है। तो अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है। अब यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 बच्चे हो गए और इसमें जो 2 बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मतलब 5 बच्चों में से ज़्यादातर 2 ही बच्चे 2 बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे 2 नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब ये बच्चा क्या बोलेगा, तो ये बच्चा बोलेगा 0, क्योंकि इससे दोनों में, क्योंकि इससे कोई बड़ा नहीं है। ये बच्चा भी 0 बोलेगा क्योंकि इससे भी कोई बड़ा नहीं है। ये बच्चा भी क्या बोलेगा, 0, क्योंकि इससे भी कोई बड़ा नहीं है। ओके, समझ में आया। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो अगर आप इन बच्चों के सीक्वेंस को देखोगे, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मतलब बड़ा छोटा ऐसे जा रहा है, यानी कि अल्टरनेट जो बच्चे हैं, जो बड़े छोटे बच्चे, उनको हमने अल्टरनेट में खड़ा किया है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा, पहले फिर बड़ा फिर छोटा, इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2 ओनली 2 टाइम्स। ओके, हाउ वुड यू रीअरेंज द चिल्ड्रेन। हाँ, सिंपल इतना लिखो, सिंपल यहाँ से देख के लिखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2 if
if we arrange tall and short children alternatively, बस आ गया आंसर। हमने आंसर में क्या लिखा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 बोल सकते हैं अगर हम बच्चों को अल्टरनेटिव में उनको अरेंज करेंगे तब। ओके, देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो इफ़ वी अरेंज टॉल एंड शॉर्ट चिल्ड्रन अल्टरनेटिवली। तो होप स्टूडेंट आपको ये 6 and 7 समझ में आया। तो इसी के साथ जो ये वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।